काफ़ी ठंडा लग रहा है। इट्स इन अ हार्ट शेप। वाओ, चिकन तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। हमने दिया हुआ है राइस और यहाँ पे 6 सब्जियाँ। गुड इवनिंग। तो अभी हम आए हुए हैं मून डांस कैफ़े, विच इज़ अ वेरी फेमस कैफ़े इन कसौल। तो आप सोच रहे होंगे मैं लोकल फूड कैप्चर करती हूँ, यहाँ कैफ़े में क्यों आई हूँ? तो इसका एक रीज़न है। यहाँ पे मैंने इज़राइली फ़ूड ऑर्डर किया है। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था, कसौल इज़ वेरी मच फेमस फॉर रशियन एंड फॉर इज़राइली। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए बहुत सारा कैफ़ेज़ है और बहुत ऑथेंटिक इज़राइली डिश पे मिलता है। तो अभी तो इज़राइल जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा इंडिया में बैठ के अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलता है इज़राइली फूड ट्राई करने का, सो व्हाई नॉट। तो इसीलिए मैंने यहाँ का कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए इज़राइली फूड का ऑर्डर किया है। सो मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो ऑलरेडी they have placed in my table. This plates known as schnitzel, chicken schnitzel, which is a very famous in Israeli cuisine. Veg salad, the famous hummus, fried chicken. Fried chicken का shape देखिए, it's in a heart shape, and pita bread. So now let's just dig into the taste. Wow. थोड़ा सा हमस भी इसमें डालेंगे। This is purely chicken cutlet, चिकन ब्रेस्ट कटलेट। और हमस का तो टेस्ट सबको ही ऑन एन एवरेज पता ही है, बट येस द टेस्ट इज़ रियली गुड। नाउ लेट मी ट्राई दिस द सैलड। वैसे भी सैलड मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग होता है। और अच्छा लग रहा है कि इंडिया में बैठ के इज़राइली क्विजीन आई एम ट्राइंग। एंड दिस इज़ द पीटा ब्रेड। बहुत सॉफ्ट होता है ये। दिस हमस इज़ अमेजिंग, रियली अमेजिंग। तो ये ख़त्म करती हूँ और इन द मीन टाइम अगर मेरा सेकेंड ऑर्डर आता है वो भी दिखा दो। And here they have placed the second order. This is called sipudin. Sipudin is also very famous in Israeli cuisine. तो यहाँ पे क्या क्या है मैं आपको बता रही हूँ प्लेटर में। बारबेक्यूड चिकन, hummus, salad and pita bread. I mean the non-veg item has changed because पहले जो ऑर्डर था उसमें चिकन ब्रेस्ट फ्राइड था, यहाँ पे बारबेक्यूड चिकन है। तो ये तो मुझे देख के बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। नाउ लेट मी ट्राई दिस। वाओ, चिकन तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। दिस इज़ अमेजिंग, यू कैन नॉट से। मतलब चिकन इतना जूसी है और थोड़ा सा टैंगी टेस्ट भी है। दिस इज़ रियली नाइस। मतलब बाकी अकॉम्पनीमेंट दोनों प्लेटर में ही सेम है, इसको अलग से टेस्ट नहीं कर रही हूँ, बट दिस चिकन बारबेक्यू इज़ ऑसम। मून डांस कैफ़े में डिनर कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा सा दिल भी भर चुका है क्योंकि आज हमारा ट्रिप का लास्ट डे है, कल वापस जा रहे हैं। सो अभी फिर से वो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, ऑफिस घर भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, बट स्टिल ओके। मतलब ये ख़त्म नहीं होगा तो दूसरा ट्रिप का तो प्लान ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली दूसरा ट्रिप का प्लान करेंगे बहुत जल्दी।
और ऑब्वियसली जाते जाते क्या होता है, मतलब घर में जाते जाते क्या होता है, वो डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे। जब तक नेक्स्ट सीरीज़ लेके नहीं आती हूँ तब तक प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, एंड ऑफ कोर्स तब तक गेन मेमोरीज एंड गेन कैलोरीज। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोल एंड बेली। और जैसे मैंने बताया था हमारा अभी जो एपिसोड अभी आप देख रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ ऑफबीट हिमाचल। तो अभी बजा है सुबह का 8:15। अभी हम चलेंगे टूवर्ड्स चंडीगढ़। ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स का जर्नी है। तो चंडीगढ़ से फिर आगे चलेंगे दिल्ली, और दिल्ली से हमारा फ़्लाइट है टूवर्ड्स कोलकाता। तो बस अभी वी आर ऑल सेट टू गो। ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है और गाड़ी में सामान भी पूरा डाल दिया है, तो अभी हम निकलेंगे। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन मैं देना भूल गई थी। जिस होटल में हम थे, होटल वंश, इसका टैरिफ अगर आप किसी भी बुकिंग साइट से बुक करते हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 एंड गो अप टू 3000 इन सीज़न। तो आप किसी भी बुकिंग साइट से बुक करके इस होटल में रुक सकते हैं। दिस इज़ जस्ट बिलो द मार्केट एरिया, जस्ट 2 to 3 minutes वॉकिंग डिस्टेंस टूवर्ड्स कसौल मेन मार्केट। काफ़ी ठंडा लग रहा है। यहाँ हम एक फूड ब्रिज पे अभी खड़े हुए हैं। कसौल से निकल के ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स आ चुके हैं। हनुगी माता मंदिर जो मैं जाने के दिन दिखाई थी, उसी के सामने एक फूड ब्रिज पे खड़े हैं। इस फूड ब्रिज का नाम है हनोगी फूड ब्रिज। नीचे रिवर, व्यू बहुत अच्छा है, बट हवा इतना चल रहा है कि मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली चंडीगढ़ जा रहे हैं, उधर तो ऑलमोस्ट 35-36 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो इसीलिए स्वेटशर्ट सारे अंदर रख दिए, बट इधर इतना हवा होगा पता नहीं था। बट एनीवेज वी आर जस्ट एंजॉइंग। और ये नदी का कलर, माय गॉड, रियली रियली ब्यूटीफुल। सो अभी हम हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में और लंच करने के लिए रुके हुए हैं अन्नपूर्णा मंडियाली धाम। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें धाम खाने का मौका मिल रहा है, यहाँ का फेमस मंडियाली धाम। और लास्ट दिन जब हम जा रहे थे उस दिन हमने ट्राई किया था बिलासपुरी धाम। मैंने पहले ही आपको बताया था कि धाम इज़ वेरी फेमस इन हिमाचल। तो आज वी आर गोइंग टू ट्राई मंडियाली धाम। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। सो फाइनली मिल गया है मेरा मंडियाली धाम। जैसे मैंने बताया था मंडियाली धाम हिमाचल में बहुत फेमस है, तो फाइनली आज मिल चुका है। तो पहले आप देखिए, धाम में दिया हुआ है राइस, और यहाँ पे 6 सब्जियाँ। एक तो ये मीठा हो गया, इसको लोकल लैंग्वेज में बदाना कहा जाता है, एक्चुअली बूंदी, जिसको रस में भिगो के ऐसा बनाया गया है। गरम है काफ़ी। और यहाँ पे सब्जियाँ में देखिए, ये हो गया माँ की दाल, ये हो गया सेपू बड़ी का मदरा, ये काले चने का खट्टा, मटर पनीर, कड़ी, और ये स्पेशल राजमा। तो कहाँ से शुरू करें? दाल से ही शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं टेस्ट करके बताऊंगी। खाना देख के तो बिल्कुल घर का खाना लग रहा है। मैं बार बार एक ही बात कहूँगी, बहुत ज़्यादा सादगी है खाने में, क्योंकि उसमें कोई भी प्याज लहसुन अलग से कोई भी मसाले का टेस्ट आपको अलग से नहीं आएगा, सिर्फ दाल का ही टेस्ट आएगा। वेरी वेरी नाइस। अब मैं लूँगी कड़ी। वाओ, कड़ी तो देख के ही मुझे यमी लग रहा है। कल वो मणिकरण में भी कड़ी दिया था उन लोगों ने लंगर में, वो भी बहुत अच्छा था।
मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा है कड़ी, बहुत अच्छा है। हल्का बहुत धनिया का भी फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा है कड़ी। अब करूँगी ये सेपू बड़ी का मदरा। वाह, इसका ग्रेवी कितना अच्छा दिख रहा है। सेपू बड़ी भी हमने कसौल में ट्राई किया था, होटल वंश में, बट उसका ग्रेवी थोड़ा अलग से था, इसका ग्रेवी थोड़ा अलग है। वाओ, जस्ट वाओ। मतलब सेपू बड़ी तो मैंने आपको बता दिया कि ये टेस्ट हमारा बंगाल का धोखा से बहुत सिमिलर है, बट इसका ग्रेवी बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। द नेक्स्ट इज़ काले चने का खट्टा। वाह, ये तो पूरा अचार टाइप दिख रहा है मुझे। काले चने का खट्टा उसमें भी दिया था बिलासपुरी धाम में, बट वो थोड़ा सा उसका ग्रेवी थोड़ा पतला था, इसका ग्रेवी काफ़ी थिक है। दिस इज़ टू गुड। मतलब इमली का भी हल्का टेस्ट आ रहा है, गुड़ का भी टेस्ट है, बहुत अच्छा ये। दिस इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छा लगा मुझे, जितना भी कुछ मैंने खाया सबसे अच्छा लगा। ओके, अभी फाइनली मैं ट्राई करूँगी राजमा। यहाँ का राजमा ना थोड़ा वाइटिश होता है, क्योंकि ये लोकल राजमा है। हम जो बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं अपने शहरों में, वो थोड़ा रेडिश दिखता है। मैं उतना राजमा खाने की शौकीन हूँ नहीं, बट पता नहीं यहाँ आके मुझे राजमा बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर एंड वेरी वेरी सिंपल इन टेस्ट। लास्ट ये मटर पनीर, इसको और चावल से नहीं खा रही हूँ, बस ऐसे ही टेस्ट करके आपको बता रही हूँ। एकदम प्लेन एंड सिंपल है, ज़्यादा मसाला नहीं है कुछ भी, बट बहुत अच्छा है। खाना इज़ रियली वेरी नाइस। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, विदाउट ऑनियन, विदाउट गार्लिक, ये सारे खाने अपने आप में बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। एंड फाइनली हम ये ट्राई करेंगे मीठा। तो देख के बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, काफ़ी गर्म है। रियली नाइस। क्योंकि उस दिन जब हम बिलासपुरी धाम खाए थे, उसमें बूंदी जो था, रस बहुत पतला था और बूंदी भी छोटा छोटा था, बट इसमें बूंदी पूरा रस को सोख लिया है। ये बहुत डिफरेंट टेस्ट कर रहा है। अगर आप कभी भी मंडी आते हैं, हिमाचल आते हैं, प्लीज़ कम एंड टेस्ट मंडियाली धाम, यू विल लव मी फॉर दिस। तो चलिए जल्दी मैं अपना खाना ख़त्म करती हूँ, फिर चलूँगी चंडीगढ़। खाना खा खा के पेट भर रहा है, बट मन नहीं भर रहा है। तो अभी यहाँ पे एक लोकल मिठाई शॉप देखा मैंने, तो वहाँ से यहाँ का कुछ लोकल स्वीट्स मैंने उठाया है। ये है आपका बादाम पिन्नी और ये है काजू पिन्नी, जो काजू मैंने उठा के ऑलरेडी खा लिया है। Now let me try this काजू पिन्नी first. टेस्ट मैं आपको अलग से नहीं बता सकती, कुछ वैसे खास कुछ नहीं लग रहा है मुझे। मूंग दाल बहुत ज़्यादा है इसमें, काजू समझ में नहीं आ रही है, तो मूंग दाल हलवा जैसा लग रहा है, ड्राई मूंग दाल हलवा। ये भी देखने में एक ही लग रहा है, बट फिर भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ। सेम टेस्ट, उतना कुछ अच्छा खास नहीं लगा मुझे, बट ठीक है, लोकल था तो ट्राई कर लिया। सो मुझे देख के आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आई एम फुल्ली एग्जॉस्टेड। ऑलमोस्ट 9 घंटे का सफ़र तय करके हम चंडीगढ़ पहुंच गए, और अभी चंडीगढ़ से हम जाने वाले हैं दिल्ली। जो नेक्स्ट गाड़ी यहाँ से हमें दिल्ली लेके जाएगी वो अभी तक पहुँचा नहीं है,
तो इसीलिए वी आर वेटिंग फॉर दैट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज होली है और यहाँ पे काफ़ी सारा जो ढाबे है वो बंद है, थोड़ा सा फ्रेश भी नहीं हो पा रहे हैं। सो दैट इज़ द मेन कंसर्न। एनीवेज देखते हैं, अगर रोड साइड में कुछ मिले तो वी विल गेट फ्रेशन अप एंड देन विल मूव फॉर दिल्ली। सो अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ टू दिल्ली। लास्ट दिन जिस गाड़ी में हम गए थे बस उसी गाड़ी में जा रहे हैं, और लास्ट दिन भी मैंने आपको कॉस्ट बता दिया था, दैट इज़ 3000 रुपीज़। तो अभी 5 से 5.5 घंटे का डिस्टेंस है। अभी डिनर करने के लिए रुके हुए हैं हम मन्नत सितारा ढाबे पर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ है, मुझे लगता है फॉर होली ये भीड़ है। बट एनीवेज़ यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का ट्राई करेंगे, फिर जाएंगे एयरपोर्ट। सो कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ अबाउट दिस ट्रिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने होटल जितना भी होटल में हम रुके थे उसका प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अभी हमने एक गाड़ी किया था जो चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ बुक था, मतलब फॉर 4 नाइट्स एंड 5 डेज़ चंडीगढ़ से हमें पिकअप किया था और चंडीगढ़ में हमको ड्रॉप किया। सो दैट वाज अ स्विफ्ट डिज़ायर, और उस गाड़ी के लिए टोटल हमारा पैकेज था 12,000 फॉर 4 नाइट्स एंड 5 डेज़। बट अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक वे में करना चाहते हो, सो द ऑप्शन इज़ दिल्ली से कसौल जाने के लिए काफ़ी सारा प्राइवेट बसेस चलती है, जो कि आप redbus.com से बुक कर सकते हो और वहाँ से आप कसौल डायरेक्टली जा सकते हो। और अगर आपको दिल्ली से जीभी जाना है तो दिल्ली से आपको कुल्लू जाना पड़ेगा या फिर मंडी जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको कोई भी प्राइवेट व्हीकल में जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर द ट्रैवल। एक और इन्फॉर्मेशन, एक और सजेशन मैं देना चाहती हूँ। अगर आपके पास टाइम का कोई पाबंदी नहीं है तो फिर आप इस ट्रिप में अगर 1 दिन या 2 दिन और बढ़ा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा, जो हमारे लिए हुआ, क्योंकि हमारा टाइम का पाबंदी था। टाइम का मतलब उतना हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, छुट्टी वुट्टी का मैनेज नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमने 4 नाइट्स 5 डेज़ का प्लान बनाया और ओवरनाइट जर्नी करके दिल्ली टू जीभी एंड देन कसौल टू दिल्ली जा रहे हैं। तो आई मीन नॉट दिल्ली, कोलकाता, और कोलकाता टू जीभी गए थे। तो अगर आपके पास टाइम का उतना प्रॉब्लम नहीं है तो आप बीच में कहीं पे भी 1 दिन स्टे कर सकते हैं, ईदर इन शिमला और इन मनाली, कहीं पे भी स्टे करके आप बाकी टूर कंप्लीट कर सकते हैं। बट हम थोड़ा सा ऑफबीट करने की भी कोशिश कर रहे थे और टाइम में भी करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसीलिए हमारा टूर प्लान थोड़ा सा हेक्टिक था। अदरवाइज़ ये जर्नी जितना भी था, दिस इज़ रियली हेक्टिक। आप समझ सकते हैं ऑलरेडी 9 घंटे का डिस्टेंस हमने तय किया है फ्रॉम कसौल टू चंडीगढ़, और अभी चंडीगढ़ टू दिल्ली अगेन 4.5 to 5 आवर्स जर्नी, और फिर वहाँ से फ़्लाइट। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा हेक्टिक है ये वाला, और जाने वाला दिन भी हेक्टिक था। बट ठीक है, जाने वाला दिन तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि नया चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं, नया कुछ एक्सप्लोर करने के लिए भी मिल गया था। बट अभी जब मतलब घर वापस जा रहे हैं तो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग लग रहा है। बट एनीवेज़ नो वरीज़, थोड़ा बहुत ये सब तो होता ही है। सो ये सीरीज़ और ये वीडियो बस इतना ही। आगे मिलेंगे आपसे, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नया टूर प्लान के साथ, एक नया ऑफबीट डेस्टिनेशन के साथ, दैट्स माय प्रॉमिस। बट उसके लिए आई नीड योर सपोर्ट, so please subscribe to my channel and do not forget to hit the like button if you like the video। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ऑफ कोर्स जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ तब तक गेन मेमोरीज एंड गेन कैलोरीज। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।